हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर होंगे। हम लोग देख रहे थे संविधान के बारे में, हमारा संविधान। ठीक है, आज देखेंगे संविधान के बारे में भी, सरकार के बारे में भी, शासन के बारे में भी देखेंगे। और ये जो रहेगा ना, ये थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगी इसमें, और ये जेटेड सीटेड और टेट लेवल के लिए आवश्यक होगी। इसमें साथ में कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, क्वेश्चन विथ आंसर रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। उन सारे टॉपिक के बारे में पहले देख लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो देखिए, हम लोग देख रहे थे निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई, बल्कि जो प्रांतीय विधानमंडल है ना, उसको संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, लेकिन प्रांत के लिए 296 का ही चुनाव कराया गया। ठीक है, जो भारतीय रियासत थे उसके लिए 93 जगहों पर चुनाव नहीं कराया गया। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश जगह सब था, इन सारी जगहों पर भारतीय रियासत के थे और इस सारी जगहों पर चुनाव नहीं कराया गया। चुनाव में कांग्रेस को 200 वोट मिले और जो मुस्लिम लीग थे उनको 73 वोट मिले। ठीक है, जो शेष स्थान था अन्य राजनीतिक दलों को मिले। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया के संतानम, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी एन राव, हृदयनाथ कुंजरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे विद्वान थे। इन सारे लोग थे ये सारे। संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता था। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के कक्ष में आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो सभी के सम्मति से अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थानीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने व्यक्त की। संविधान के द्वारा भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संवैधानिक प्रधान भारत के राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जुलाई 1946 संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, एनी मैस्क्रीन, आमू स्वामीनाथन, दक्षानी विलियादुन, मालती चौधरी, लीला रे, राजकुमारी, अमृत कौर, रेणुका रॉय, इन सारे महिलाओं की नाम है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी, टी कृष्णमाचारी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र अम्बेडकर इस समिति का अध्यक्ष थे। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा काफ़ी देशों के संविधान के अध्ययन के बाद उन्होंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा सुविधा निर्माण में भूमिका रहा और उनके द्वारा जो सुविधाओं का निर्माण में भूमिका रहा, और जिसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ने के बाद उन्होंने भारत के संविधान को बनाने के लिए निर्णय लिया, और इसी सब कारण से भारतीय संविधान का जनक अम्बेडकर जी को कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृति, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये वाले क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसको दिमाग में रखना है। मूल संविधान में 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा में झारखंड की विभूति, झारखंड वासियों, ये जो झारखंड स्टेट वाले हैं तो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयपाल सिंह मुंडा ये झारखंड की विभूति थे और ये वर्तमान खूंटी जिला के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, तो जयपाल सिंह के बारे में पूछेगा तो इस प्रकार से हमें जवाब देना है। उनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे और 1939 एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी तरफ राजनीतिक, दोनों थे ना। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ और संविधान सभा में आदिवासी मुद्दा
1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया और प्यार से मारांग गोमके यानी प्रसिद्ध नेता कहा जाता है। ठीक है। बाबू राम नारायण सिंह आधुनिक चतरा जिले के तितरिया गांव के निवासी थे, जो छोटा नागपुर का केसरी की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी और 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर राष्ट्र आंदोलन में कूद पड़े। 1946 से 49 तक भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे। हजारीबाग के संसदीय क्षेत्र से प्रथम सांसद बने। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 6.5 का सरकार के बारे में। सभी देशों को निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। जब जिस प्रकार से घर में निर्णय लेने का कार्य गार्जियन को होता है, ठीक उसी प्रकार देश के लिए भी निर्णय लेने के लिए सरकार का जरूरत होती है ना। देखिए सरकार के अंग क्या क्या है, तो सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए संसद और विधानमंडल। कार्यपालिका में यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद इस प्रकार से हैं। इसके ये उदाहरण हो गए। न्यायपालिका की बात करें तो कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है। ये कानून की रक्षा के साथ इसमें सुधार लाने के सुझाव देने का भी कार्य भी करती है। उदाहरण की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और क्या कहते हैं सिविल कोर्ट ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारे कोर्टों के बारे में है न्यायपालिका में। तो देखिए संसद भवन का ही, राष्ट्रपति भवन का, ये सर्वोच्च न्यायालय का है। सरकार का स्तर क्या है, तो स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो क्या क्या है, स्थानीय स्तर पर है, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर है ना। सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का अर्थ हो गया आपका गांव, शहर या मोहल्ले। मोहल्ले से राज्य स्तर का तात्पर्य जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर काम करती है ना। राष्ट्र स्तर की सरकार पूरे देश के लिए होता है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है, जो जनप्रतिनिधियों को चुनकर क्या करते हैं, सरकार बनाती है। ठीक है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने पसंद की सरकार चुनती है। इसके बाद सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं और प्रतिबद्ध भी होती है। राजतंत्र यानी मोनार्की, सरकार जिसमें राजा या रानी के पास सरकार चलाने की पूरी शक्ति होती है और निर्णय लेते हैं। एक मंडली होती है जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और न ही राजतंत्र में लोकतंत्र की तरह जवाबदेह रहना पड़ता है। एक तरफ की अलग ही सरकार है जो जिसको तानाशाह कहते हैं, डिक्टेटर। ठीक है। किसी राष्ट्र का शासक समस्त राष्ट्र शक्ति को क्या करते हैं, अपने राष्ट्र हाथों में ले लेते हैं। ठीक है। जो नियम कानून है वो अपने अनुसार ही करते हैं और उसे तानाशाह कहा जाता है। इसमें कानून के हिसाब नहीं बल्कि शासक के हिसाब से काम चलती है। ठीक है। तो कानून के हिसाब से नहीं, शासक के हिसाब से काम चलती है। वर्तमान में भारत को प्राय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। इस प्रकार की कथन गांधी जी का है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें गरीब आदमी होने का गुनाह क्या है। गांधी जी इस कथन का प्रभाव यह पड़ा कि पूरे देश में वोट देने का अधिकार पुरुषों तथा महिलाओं को क्या हुआ, समान रूप से मिला। आगे देखेंगे सफरेज मूवमेंट क्या है। तो विश्व में कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति जनता को नहीं दिया, बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका में भी महिला और गरीबों की सरकार के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा।
महिला द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष, संसाधन एवं हिंसात्मक दूर से पूछ रहा है। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज वोट देने का अधिकार है। सफरेज क्या है? वोट देने का अधिकार। और मूवमेंट का मतलब आंदोलन हो गया। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिला मताधिकार की जो मांग ज़्यादा उग्र हो चुकी थी और उपवासपूर्ण, यानी उपवास होता है, ठीक है, यहाँ पर उपवासपूर्ण महिला आंदोलनकारियों को सफ्रागेट नाम दिया गया, ठीक है। उन्होंने उपवास होगा, ठीक, यहाँ पर होगा, को स्वीकार किया। हिंसक एवं अहिंसक तरीकों से अपनी मांग को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक आगे बढ़ाया। प्रथम विश्व युद्ध में सफ्रागेट ब्रिटिश सरकार की मदद करने लगे, जिस कारण उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया साथ महिलाएं भी साथ दी जाए पूर्ण रवैया अपनाया जाने लगा। और लड़ाइयों में बहुत से पुरुषों के साथ महिलाएं भी साथ दी, जो पहले केवल पुरुषों का काम माना जाता था। महिलाएं समान भागीदारी के अनुसार काम किया और उन रूढ़िवादी भारतीयों को क्या भारतीय धारणाओं के लोगों को भरोसा हुआ कि महिलाएं भी योग्य है। इस प्रकार से महिला मताधिकार आंदोलन में सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की गई और इसके लिए उन्होंने जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला। अब देखेंगे अध्यक्षीय का स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसे शासन व्यवस्था से जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज तथा सारे क्षेत्र में नगर पालिका तथा नगर निगम से जानते हैं। पंचायती राज शासन व्यवस्था को वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है उसे पंचायती राज कहते हैं। यह हमारे झारखंड राज्य में 3 स्तरों पर कार्य करती है। यहाँ प्रत्येक स्तर की विभिन्न पदों के लिए महिलाओं के 50% प्राप्त है। फर्स्ट नंबर में ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों और मुखिया से मिलकर होता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है, जो अपने पंचायत की विकास का कार्य करती है। जो मुखिया वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए एक छोटा सा मेरा डायग्राम है, इसमें बिल्कुल आपको ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य और मुखिया से मिलकर होता है। और ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है, जो अपने पंचायत के विकास का कार्य करती है। इसमें क्या क्या होता है, मुखिया वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और जो ग्राम पंचायत होता है ना, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई होती है, वार्ड सदस्य, ये मुखिया है। पहला ग्राम पंचायत का क्षेत्र आ गया। इसमें ग्राम पंचायत अपने पंचायत के क्षेत्र तो क्या है, इसमें पहला क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत का क्षेत्र, इसके बाद मुखिया, इसके बाद वार्ड सदस्य। तो ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख एवं अध्यक्ष होता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं विकास कार्यों का नेतृत्व करता है। और जो वार्ड होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ये ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये सदस्य ग्राम सभा में भाग लेते हैं तथा विकास कार्यों में सहयोग करते हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या है, जो ग्राम पंचायत है, इन सब का कार्य फिर से क्या है, मुखिया एवं सभी निर्वाचित वार्ड सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। इसके बाद यह पंचायत अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुखिया और वार्ड सदस्यों से मिलकर बनती है तथा अपने पंचायत के समग्र विकास के लिए कार्य करती है। ये पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत इकाई है। देखिए इन सारे लोगों का क्या क्या कार्य है। तो ग्राम पंचायत के कार्य सड़क, नाली, जल निकासी आदि का निर्माण और रख रखाव, पीने की पानी की व्यवस्था करना एवं जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना, कृषि, पशुपालन एवं रोजगार को प्रोत्साहन करना, और क्या है, गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक न्याय, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। इस प्रकार से इनके कार्य है। अब देखेंगे ग्राम पंचायत यानी मुखिया का क्या क्या कार्य है। मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधानमंत्री, जिसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। और
जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं हो, मुखिया का उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है। मुखिया का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। मुखिया ग्राम सभा की बैठकों की आवश्यकता करता है। वार्ड सदस्यों को बहुमत से वो विकास योजना को स्वीकृत करके पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुखिया पंचायत के पंचायत कर्मियों को प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और पंचायत निधि से भुगतान के लिए चेकों को जारी करता है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य मिलकर अपने पंचायत में से ही किसी एक वार्ड सदस्य का करते हैं, ताकि मुखिया क्या अनुपस्थित में मुखिया ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करें। उप मुखिया जो है ना, वो ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करे, वो विकास कार्य को क्या कर सके, संपादन कर सके। 1.3 का वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य जनसंख्या वयस्क मतदाता के आधार पर कई वार्ड में पता होता है। प्रति वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। वार्ड सदस्य अपने वार्ड के विकास के लिए मुख्य रूप से मिलकर काम करता है। 1.4 पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का सचिव के साथ साथ ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, बल्कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का कार्यक्रम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाना को भी चर्चा में मिले हुए कैसे हो गया, ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाना जो भी चर्चा मिले हुए हो उसका रिकॉर्ड रखना है। 1.5 में ग्राम सभा पंचायत की विधायक होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यस्त मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत गांव के हित में स्वच्छ रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमानी ढंग से काम करने पर रोक लगाती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी करती है। ऐसे संवैधानिक दर्शन दिया जाता है। और पॉइंट में क्या है कि भारत में पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुई थी। ग्राम सभा की महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जो सफाई एवं समस्या का सुनिश्चित करना है, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कर्म के लाभों का चुनाव करना है, वृक्षारोपण करना है, ग्राम सभा की संपत्ति की देखरेख करना है, वार्षिक योजना और बजट पंचायत के विकास के लिए बनाना है, कृषि एवं बागवानी की योजना बनाना है, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना और भुगतान करना है, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना है, ग्रामीण पेयजल, सड़क, स्कूल, पुल आदि की व्यवस्था करना है, ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने पंचायत के अधीन विद्यालयों की निगरानी करना है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित प्रमुख समितियां बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति है। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है। पंचायत समिति की मुख्य विशेषता क्या है? तो गठन व चुनाव। पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। ये सदस्य अपने 20 से 5 वर्षों के लिए एक प्रमुख और उप प्रमुख चुनते हैं। कार्य व भूमिका प्रखंड के विकास के लिए योजनाएं तैयार करती है और उन्हें लागू करती है। पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO इस समिति के साथ मिलकर प्रखंड के विकास कार्य को संचालित करते हैं। तीसरा नंबर में जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। राज्य के प्रत्येक जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है। यह जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के सबसे कड़ी है। जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। फर्स्ट में जिला परिषद के क्षेत्र निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं और जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख लोकसभा और विधानसभा के अवशिष्ट क्षेत्र के सदस्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे हैं और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उतना लंबा थ्योरी नहीं पढ़ना है। संविधान सभा कुल सदस्य कितने हैं? 389। प्रांतों के लिए चुनाव 296, रियासतों के लिए चिट सीटें 93। हम लोग देख चुके थे ना। चुनाव परिणाम कितने थे? कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 थे, अन्य दल शेष थे। महत्वपूर्ण सदस्य जवाहरलाल नेहरू। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और ये सब हम लोग को नहीं देखना है। ठीक, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको पूरा दे रही हूँ। देखिए 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिला था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है,
और 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियाँ। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे ना प्रथम। अब आगे देखेंगे। देखो, मुख्य पद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, ये ग्राम पंचायत के बारे में है। पूरे जिले की विकास योजना। भारत में पंचायती राज की शुरुआत नागौर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959। नगर निकाय, शहरी प्रशासन के लिए नगर निगम, बड़े शहर, मुख्य पद, मेयर, उपमेयर, नगर परिषद, मध्यम शहर, ये सारे जो है ना मेन पॉइंट्स है। ये सब आपको अगर दिमाग में रखना है तो रख लीजिए, और एक बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए दिमाग में बना रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। नगर पंचायत, छोटे शहर। नगर निकाय के कार्य जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, सफाई, जन्म मृत्यु पंजीकरण, शिक्षा, यातायात सुविधा। झारखंड के प्रमुख नगर निगम रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, इन सारी जगह। और देखिए, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर। अगर ट्रिक की बात करें तो 9, 11, 13, 29, 26, 26, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 26 नवंबर को स्वीकृत और 26 जनवरी को लागू हुआ था। अब देखेंगे क्वेश्चन है। संविधान सभा के चुनाव की योजना के तहत हुए थे। अंडर विच प्लान वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शंस हेल्ड? तो माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना, कृषि मिशन। तो क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा को लघु भारत क्यों कहा जाता है? चूंकि वाई वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉल्ड ए मिनी इंडिया। तो छोटे आकार के कारण, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व के कारण, ब्रिटिश शासन के कारण, या फिर कम सदस्य होने के कारण? तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व के कारण ना, आंसर भी हो जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो टोटल हम लोग देखे थे 15। हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो 15। भारतीय संविधान सभा के संविधान सलाहकार कौन थे? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो बी एन राव, डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू। तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएंगे ना, सॉरी, बी एन राव हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? व्हेन वॉज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड? तो कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हम लोग को पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? हाउ मेनी आर्टिकल्स वेर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो 395 था। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये आपका 326। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की समिति ने की थी? तो ये आपका बलवंत राय मेहता ने किए थे। पंचायती राज संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बाय विच अमेंडमेंट वाज पंचायती राज अडॉप्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कब हो जाएगा ये? 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। नगर निकाय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो अर्बन लोकल बॉडीज वेर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो ये हो जाएगा आपका 74th अमेंडमेंट। पंचायत चुनाव कराने का दायित्व किसका है? तो हु कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शन? तो ये किसका है? तो ये स्टेट इलेक्शन ना, स्टेट इलेक्शन। ग्राम सभा किसे कहा जाता है? हु आर कॉल्ड ग्राम सभा? तो ग्राम सभा को कहा जाता है गांव के सभी वयस्क मतदाता। ऑल अडल्ट वार्डर्स ऑफ द विलेज। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो मेयर, आयुक्त, पार्षद कौन हो जाता है? कमिश्नर ना। भारत में प्रथम महिला मताधिकार आंदोलन किससे प्रेरित था? द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय, कहाँ से? तो इंग्लैंड से। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम? तो कब अपनाएगा? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज कब अपनाया? व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? 22 कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो इसमें क्या है? जनता की संप्रभुता। झारखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? व्हाट इज वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायत ऑफ झारखंड? तो 50% ना। सफरेज आंदोलन किससे संबंधित है? सफरेज मूवमेंट इज रिलेटेड टू शिक्षा अधिकार, महिला मताधिकार से ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग को कैसी लगी मेरी वीडियो?
आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। ये हम लोग का क्लास 6 का जो JCRT बुक से नागरिक शास्त्र था उसका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे दूसरा सब्जेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसी लगी ये मेरी वीडियो आप लोग फिर से एक बार बता दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। क्योंकि मेरी वीडियो कुछ टाइम बाद आते हैं, लेकिन आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। क्योंकि थोड़ा जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उसको तैयारी करने में भी समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा लेट आती है। लेकिन बिल्कुल आप लोग को एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। ये एकदम क्या कहते हैं, पूरा अच्छा से बनाया गया कंटेंट है। आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगी।